हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम लोग सोल्व करेंगे। वीडियो के पार्ट 5 में मैंने एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व किया था, ठीक है। और कुछ मैं माध्यक के बारे में बताए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग वीडियो के पार्ट 6 में 6 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जिसमें माध्यक निकालना था, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबाना जरूर, ताकि इससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। देखिए 6 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। यहाँ आपको दिया गया है क्या, वर्ग अंतराल में देखो क्या क्या बोल रहा है, कह रहा है से कम अंक लेना, यानी कि 10 से कम, 20 से कम, फिर कितना 0, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। और छात्रों की संख्या देख रहा 5, 11, 22, 37, 56, 68, 75, 80 बढ़ते क्रम में है। तो याद रखिएगा, अगर बढ़ते क्रम में ज़्यादातर रहता है ना तो हम ज़्यादातर तो बोल सकते हो क्या दिया रहेगा, तो आपका संचयी बारंबारता दिया रहेगा। तो यहाँ आपको सुधारना, आपको क्या सुधारना, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल सही से बनाना है 10 से कम करके, और आपको बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल देता हूँ, आपका मैं निकाल देता हूँ वर्ग अंतराल। तो देखिए मैं वर्ग अंतराल निकालता हूँ। तो आपका वर्ग अंतराल कैसे निकलेगा, तो बड़ा सिंपल है निकालना, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कैसे निकलेगा, देखिए ये देखिए कह रहा है 10 से कम, तो 10 से कम 0 से लेंगे तो 0 से 10 हो जाएगा कि नहीं। फिर 20 से कम, तो यानी कि 10 से 20, इस तरह से 20 से 30 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 30 से कितना हो जाएगा, 40 आपका हो जाएगा। और 40 से कितना हो जाएगा 50, और 50 से कितना हो जाएगा 60, और 60 से कितना हो जाएगा 70, और 70 से कितना 80। ये आपको वर्ग अंतराल निकल गया। और ये आपका क्या दिया हुआ है, संचयी बारंबारता, इसको आपको निकालना पड़ेगा बारंबारता। तो देखिए हम इसको बारंबारता निकाल देते हैं, ठीक है। इस सबको इसकी संचयी बारंबारता से हम बारंबारता निकाल देंगे कैसे। जब बारंबारता रहता था तो संचयी बारंबारता निकाल देते थे हम लोग। तो अब बारंबारता एफ कैसे निकालते हैं, तो 5 की 5 लिखेंगे। अब 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, अब 6, फिर 22 में से 11 घटाएंगे, उल्टा। पहले देखिए कैसे करते, 5 के 5, फिर 5 6 11, ऐसे करते थे कि नहीं। अब 22 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। समझ में आ रहा। इस तरह से आपकी 37 में से 22 घटाइए, 37 में से 22 को घटा दीजिए तो कितना आपका आएगा, 7 में से गया 2 तो 5, और 3 में से 15। इस तरह से 56 में से 37 घटाइएगा तो कितना आएगा 19। इस तरह से 68 में से 56 घटाइएगा तो कितना आएगा 12। इस तरह 75 में से 68 घटाइएगा तो कितना आएगा 7। और इस तरह से 80 में से 7 घटाइएगा तो कितना आएगा, सॉरी 80 में से 75 घटाएगा ना, तो कितना आएगा आपका 5, ठीक है ना। 80 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 ना आएगा। इस तरह से आपका निकल गया बारंबारता। अब आपको निकालना पड़ेगा माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है माध्यक वर्ग निकालना पड़ता है, बताए थे हम। तो माध्यक वर्ग कैसे निकलता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुल बारंबारता को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि आपको करना पड़ेगा यहाँ पर ही, देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा n/2। तो n कौन होता है, n कुल बारंबारता। तो जो संचयी बारंबारता जो लास्ट में होता है ना, वही n की वैल्यू होता है। तो यहाँ पे n बराबर 80, तो 80 बटा लिखेंगे 2, तो काटेंगे तो कितना आएगा 40। अब आने के बाद, ऐसे करने के बाद देखा जाता है कि ये जो 40 है क्या वह संचयी बारंबारता में है। तो अगर संचयी बारंबारता में रहेगा तो उसी के सामने वाला वर्ग अंतराल को बोलेंगे माध्यक वर्ग, ठीक है। और अगर नहीं रहता है तो उससे कुछ ज़्यादा लेते हैं, और उसके सामने वाला जो मेरा वर्ग अंतराल रहेगा वो मेरा माध्यक वर्ग होगा। तो फिलहाल यहाँ पर 40 हम लोग को देखना है कि कहाँ पर इस संचयी बारंबारता में है या नहीं। तो 5, 11, 22, 37, 56, 68, 75, 80 नहीं है 40। तो हम लोग को 40 से थोड़ा ज़्यादा लेना है, तो 56 होगा। 37 तो कम है तो ज़्यादा लेना, 56। तो इस तरह से आपका ये वाला आपका कल आ जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ देखो ये, तो इस 56 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है ना, वही मेरा होगा माध्यक वर्ग। इससे ज़्यादा लेंगे, और इससे ज़्यादा लेने के बाद जो कितना आएगा 56, और इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, सामने वाला क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो माध्यक वर्ग बराबर आपका हो जाएगा कितना, 40 से 50। इसीलिए अब जब 40 से 50 हो जाता है माध्यक वर्ग, तो हम लोग यहाँ से एल की वैल्यू निकालते हैं। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को एल बोलते हैं, इसलिए एल बराबर कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा एफ कितना हो जाएगा बारंबारता, तो 40। तो 40 का 40 से 50 वर्ग अंतराल के बारंबारता कितना 19, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या बचा सी का किसे बोलते हैं, संचयी बारंबारता, मतलब जिसको माध्यक वर्ग होता है, माध्यक वर्ग के पहले वाला
संचय बारंबारता। तो माध्यक वर्ग के पहले वाला संचय बारंबारता कौन है 37। यहाँ पर 37 आपका हो जाएगा सी। उसके बाद आपका एच चाहिए। एच कितना का अंतराल है तो 10 का अंतराल है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पूरा निकल गया। तब हमको फार्मूला बस निकाल दीजिए, आपका माध्यक निकल जाएगा। तो एम बराबर होता है आपका फार्मूला में एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू में एच होता है। तो पुट कर दीजिए, एम का वैल्यू निकल जाएगा। तो एल के वैल्यू कितना लिखेंगे 40 प्लस एन बटा 2 यानी कि 80 बटा 2। तो कितना आया था 40 माइनस 37 सी के वैल्यू पुट किए और एफ कितना 19 इंटू में क्या करेंगे 10। क्लियर, समझ में आ रहा। इस तरह से आगे चलेंगे तो एम इक्वल टू हो जाएगा 40, ठीक है, प्लस 40 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 40 में से 37 जाएगा तो 3 और 10 से गुना कर देंगे तो 30 बटा 19। 19 को का कर 19 से भाग दीजिएगा 30 में तो 1 पॉइंट कितना आएगा 7। और इस तरह से 40 प्लस 1.7 को जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 41.57 और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। आप चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग, ठीक है ना, 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है ना कि माध्यक निकाले कहता है, ठीक है। आपका इसमें इस तरह से आपका दिया है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, यानी कि आपको वर्ग अंतर सब कम से लेना है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से था क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। तो देखिए इसका मैं सही एक वर्ग अंतराल बनाता हूँ, ठीक है ना, सही वर्ग अंतराल तो बनाता हूँ। तो वर्ग अंतराल थोड़ा इसका निकालता हूँ। तो इसका वर्ग अंतराल देखिए कैसे निकलेगा। देखिए 20 से कम, तो ये अंतराल कितना का पहले देखिए 20 से फिर 25 बढ़ाते मतलब 5 का अंतराल। तो 20 से कम 15 से ले लीजिए तो आपका 15 से हो जाएगा कितना, तो 15 से आपका हो जाएगा कितना 20 तक, समझे। या फिर आप चाहे तो यहाँ पर ले सकते हैं 0 से भी 20 ले सकते हैं, ठीक है ना। तब 15 से 20 ले चाहे 0 से 20 ले, मतलब 20 से कम तो 0 तक भी जा सकता है, 15 तक भी जा सकते हैं, मतलब उसका अंतराल 2 तक होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे आपका 25 से कम तो आपको 20 से लेना था, 20 से कितना हो जाएगा 25। फिर इसी प्रकार से आपका हो जाएगा 30 से कम यानी कि 25 से 30 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आपका 30 से 35 हो जाएगा और फिर 35 से आपका 40 हो जाएगा और फिर 40 से आपका 45 हो जाएगा और 45 से आपका फिर 50 हो जाएगा और 50 से फिर आपका 55 हो जाएगा और 55 से आपकी 60 हो जाएगा। इस तरह से आपका वर्ग अंतराल निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल गया आपका वर्ग अंतराल निकल गया। अब ये वर्ग अंतराल निकल गया। अब इस वर्ग अंतराल का आपका जो दिया गया क्वेश्चन है बुक में, वो आपका ये संचयी बारंबारता दिया है, आपको निकालना पड़ेगा बारंबारता। तो मैं बारंबारता निकाल दूं एफ क्या निकाल रहा हूँ एफ। तो देखिए एफ कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा एफ कैसे निकलता है। तो संचयी बारंबारता जो दिया गया उसमें से क्या करेंगे घटाते जाएंगे। जैसे देखो 2 का 2 लिखेंगे। अब 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, अब कॉस 4 बोलिएगा। अब 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 18। अब 45 में से 24 को घटाइएगा तो 21 आएगा। अब 78 में से 45 को घटाइएगा तो 33 आएगा। फिर 89 में से 78 घटाइएगा तो कितना आएगा 11 आएगा। फिर 92 में से 89 घटाइएगा तो 3 आएगा और 98 में से 92 घटाइएगा तो 6 आएगा और 100 में से 98 को घटाइएगा तो 2 आएगा। इस तरह से आपका निकल गया बारंबारता। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या, हाँ माध्यक वर्ग। माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग निकालना पड़ता है। तो माध्यक वर्ग कैसे निकलता है n बटा 2 करके। तो n कौन होता है कुल बारंबारता। तो कुल बारंबारता संचय बारंबारता का लास्ट वाला होता है, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 100। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि लिखूंगा n बट्टा क्या करूँगा सोल्यूशन करने में लिखूंगा n बटा 2। तो n बटा 2 करें तो 100 बट्टा कितना आ जाएगा 2 और 100 को काटूंगा 2 से कितना आएगा 50। अब ये 50 जो है क्या है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि 50 जो किस संचय बारंबारता में शामिल है, मतलब जो 50 है उस संचय बारंबारता में कहाँ पर ही है। तो 50 है इसमें नहीं है, तो 50 सबको ज़्यादा लेना है, इससे ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा मान कौन सा है, तो इससे जो ज़्यादा है ना वो आपका कौन सा 78 है, कौन सा 78। तो ये क्या कहते हैं इसके सामने वाला जो दिखाई दे रहा है, देखिए इसके सामने वाला, देखो इसके सामने वाला जो क्या है वर्ग अंतराल जो होगा वही मेरा माध्यक वर्ग है। इससे ज़्यादा वाले कौन है 78 के सामने का वर्ग क्या होगा माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर आपका माध्यक वर्ग जो हो जाएगा माध्यक वर्ग और आपका कितना हो जाएगा 35 से 40 हो जाएगा। तो इसीलिए आप निकाल सकते हैं एल की वैल्यू लिख सकते हैं इसकी निम्न सीमा 35, ठीक है ना। इसी तरह से आप लिख सकते हैं एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, माध्यक वर्ग की बारंबारता माध्यक वर्ग और इसकी बारंबारता 33, तो 33 हो जाएगा।
और सी का मतलब होता है माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता यानी कि 21। और एज का मतलब कितना का अंतराल है, तो 30 से 35, 35 साल तो 5 का अंतराल है। तो इसीलिए आप खाली फार्मूला लगा दीजिए, एम बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ इंटू में एच। तो बस बन गया। एल की वैल्यू कितना रखेंगे 35 प्लस, ठीक है ना, कितना एन बटा 2 कितना 100 है था एन की वैल्यू, है ना, तो 100 बटा 2 यानी कि 50, 50 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 21। तो ये मैंने 21 पुट कर दिया। कैसे ना, सी की वैल्यू कितना है, सॉरी यहाँ पर सी की वैल्यू कितना होगा, माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता सी बोलते हैं। यहाँ पर सॉरी 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 लिख दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 45 हो जाएगा। और एफ कौन हो जाएगा 33 इंटू एच, एच कितना हो जाएगा 5, इसको आपको सोल्व कर देना है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे इसको 35 प्लस 50 में जाएगा तो 45 था 5 बटा 33 गुने 5, ठीक है ना। तो एम बराबर हो जाएगा 35 प्लस 25 बटा 33, ठीक है। अब 25 बटा 33 भाग करिएगा तो आपका 0 पॉइंट कितना होगा 45। अब 35 में इसको जोड़ दीजिएगा तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 35.45 इज आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था 7 का था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 8 में देखिए कह रहा है 140 से कम, फिर 145 से कम, इसी की तरह ऐसा है कि नहीं, एकदम सेम टू सेम। 140 से कम है तो यहाँ पर कितने लीजिएगा 0 से लीजिएगा 140, या फिर आप लिख सकते हैं 5 का अंतराल तक लीजिएगा 1 से 135 140, फिर 140 145 145 150 150 155 155 160 और 160 से 165। और ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया सी एफ मैंने से संचयी बारंबारता। तो आपको घटा घटा कर बारंबारता निकाल लेना है और इस तरह से आपका 8 का बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 9 का आपको भी निकालना माध्यक, ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये तो पिछले बार के जैसा 5 के जैसा है, ठीक है ना। तो ये वाला को क्या करिएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये बारंबारता है, संचय बारंबारता नहीं दिया है। ये बारंबारता कैसे पहचाने हैं, क्योंकि 14 56 60 फिर 86 64 देख रहे हैं कि बढ़ते क्रम में ना, जहाँ तहाँ जैसे तैसे, मतलब ये बारंबारता आपका दिया हुआ है। तो बड़ा आसान है निकालना, फार्मूला से तो निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ तक हमने बनाते हैं, हम 10 के क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए 10 का कह रहा है ना कि 100 छात्रों के नामों में अंग्रेजी वर्णमाला के प्रयुक्त अक्षरों की संख्या की बारंबारता बटन नीचे दिया गया, ठीक है ना। तो इसके नामों में अक्षरों की संख्या का माध्यक ज्ञात करा है। क्या ज्ञात करना, माध्यक, नामों में अक्षरों की संख्या, तो नामों में, ठीक है, अक्षरों की संख्या का माध्यक निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ही मेरा जो अक्षरों की जो मेरा क्या दिया हुआ है, जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, देखो किस प्रकार से दिया, 1 से 5, फिर 5 से न देकर 6 से 10 दे दिया है, फिर 10 से न देकर 11 से दे दिया है, और 11 से 15 से फिर न देकर 16 से दे दिया है। तो ऐसी वर्ग अंतराल को मैं आपको कितने पिछले वीडियो में बताया हूँ कि ऐसे वर्ग अंतराल को कहा जाता है, ठीक है ना, अंतिव्यापी वर्ग अंतराल। यानी कि इस वर्ग अंतराल का नाम पड़ता है अंतिव्यापी। क्या नाम पड़ता है इसका, अंतिव्यापी वर्ग अंतराल। ये अंतर्व्यापी वर्ग अंतराल है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसे हम लोग को करना पड़ता है अतिव्यापी वर्ग अंतराल में। तो अतिव्यापी वर्ग अंतराल में करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 1 से 5 गया, 5 से 6, तो यहाँ पर कूदा कितने हैं, मतलब यहाँ पर अंतराल कितना गया 5 से 6, यानी कि 1 बढ़ा। तो 1 बढ़ा ना, तो इसको क्या करिएगा, 1 को आपको करना पड़ेगा आधा। तो 1 को आधा करिएगा तो कितना आएगा, आधा ही नहीं आएगा, यानी कि 0.5 आएगा। क्लियर। अब इस 0.5 आया है, अब उस 0 का करना क्या था, देखिए अब वर्ग अंतराल आपको निकालना अतिव्यापी, तो अतिव्यापी निकालना, अतिव्यापी वर्ग अंतराल। तो अतिव्यापी आपको वर्ग अंतराल निकालने के लिए जो आपको जो मैंने बताया कि 0.5 आया है, वो कैसे क्या करना पड़ेगा हम लोग को। तो देखिए निम्न सीमा को निकालने के लिए अतिव्यापी वर्ग अंतराल में क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 0.5 घटाना पड़ेगा। तो 1 में 0.5 घटाइएगा तो आएगा आपका 0.5, और 5 में 0.5 जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5.5। फिर 6 में आपको घटाना पड़ेगा 0.5 तो आएगा 5.5। फिर 10 में जोड़ना पड़ेगा तो 10.5। 11 में घटाना पड़ेगा 0.5 तो 10.5, और 15 में जोड़ना पड़ेगा तो 15.5। फिर 16 में घटाना पड़ेगा तो 15.5। फिर 20 में जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 20.5। अब 21 में फिर घटाना पड़ेगा तो 21 में तो 20.5 आ जाएगा। फिर 25 में जोड़ेंगे तो 25.5 आ जाएगा। समझ में आ रहा। इस तरह से 26 को घटाइएगा 0.5 तो कितना 25.5, और इस तरह से 30 में कितना हो जाएगा 30.5, और फिर यहाँ पर 30.5, फिर कितना हो जाएगा 35.5।
इस तरह से आपका निकल गया अतिव्यापी वर्ग अंतराल, जो सही वाला है, ठीक है ना। अब आपका दिया गया ऊपर में ये क्या दिया गया, ये आपका दिया गया बारंबारता। अब यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा संचय बारंबारता, जिसको CF कहते हैं। तो चलिए भाई वो निकाल देते हैं। CF कैसे निकलता है, तो बारंबारता को जोड़ते हैं लगातार ना, आगे आते जाता है, जोड़ते जाते हैं, संचय बारंबारता निकलते जाता है। तो 7 का 7 और 10 में 7 से जोड़िए 17, अब 17 को 3 से जोड़िए तो कितना 20, 30 हो जाएगा कि नहीं 30। इस तरह से 30 को 32 में तो 62, 62 को इसमें तो कितना होगा 70, 81, ठीक है ना। और इस तरह से आपका कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 76। फिर इसको 18 में 76 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 94, कितना हो जाएगा 94, 94 में 6 जोड़िएगा तो कितना 100 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये n की वैल्यू कुल आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी n की वैल्यू कितना आ गया 100। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा n/2। तो n कितना था 100, तो 100/2 करेंगे तो कितना आएगा 50। अब 50 क्या मेरा माध्यक 50 क्या मेरा संचय बारंबारता में है, तो ढूंढो 50 नहीं, तो 50 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा कौन सा होगा बताइए आप ही। तो इससे ज़्यादा 62 नहीं लीजिएगा, तो 62, तब 62 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा उसी को क्या बोलेंगे, सामने का वर्ग को क्या बोलेंगे हम लोग, माध्यक वर्ग बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर, तो आपका माध्यक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा बताइए। तो आपका माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा ये वाला, कौन वाला, ये, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग अब इसके बारे में। तो माध्यक वर्ग हो जाएगा आपका 15.5 से कितना 20.5 तक, क्लियर। तो इसलिए यहाँ L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15.5, और आपकी कितना F की वैल्यू हो जाएगी कितनी, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है 32। फिर आपके यहाँ पर C की वैल्यू हो जाएगी माध्यक वर्ग की बारंबारता के पहले वाला संचयी बारंबारता, यानी कि आपकी C की वैल्यू हो जाएगा 30। और इस तरह से H का वैल्यू हो जाएगा कितना, कितना का अंतराल जा रहा है बताइए। तो आपका अंतराल जो जा रहा है 5 का जा रहा है, देखिए घटाइए तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5, यानी कि 5 का अंतराल का जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप फार्मूला निकाल के क्या निकाल दीजिएगा m। तो इसलिए आपका माध्यक बराबर फार्मूला होता है L + n/2 - C/L इंटू में, सॉरी यहाँ पर F होता है ना, इंटू में H होता है, बस पुट कर दीजिए और का, तो आपका निकल जाएगा m बराबर, L की वैल्यू कितना रखेंगे 15.5 + n/2, यानी कि n की वैल्यू 100 और 2 तो 50, तो 50 माइनस कितना 30/F की वैल्यू 32 इंटू H की वैल्यू 5, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका m बराबर हो जाएगा 15.5 प्लस इसको घटाएगा तो कितना होगा 20, और 20 गुने 5 और 32। तो इसको यहाँ पर आपका 15.5 प्लस 20/25 100/32, और 32 को भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 3.125। और इस तरह से आपका m बराबर, सॉरी नहीं दिख रहा होगा आपका, इस तरह से m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर 15.5 प्लस 3.125, और इसका आपको जोड़िएगा तो 18.625 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है ना कि 40 पत्तियों की लंबाई, तो 40 पत्तियों के कहने का मतलब टोटल पत्तियों की संख्या कितनी दिया हुआ है 40, यानी n की वैल्यू 40 सबका दिया हुआ है। तो कुल कहता है कि पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई कुछ मिलीमीटर में हमको दे रखा है, ठीक है ना, इस तरह का अंतराल के रूप में। तो कह रखा है कि बताइए कि उसकी माध्यक क्या होगा, ठीक है ना, पत्तों की माध्यक की लंबाई ज्ञात करना, मतलब लंबाई की माध्यक ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, देखिए यहाँ पर 118 से 126 से न देकर 127 कर दिया, यानी कहने का मतलब जस्ट अभी बताएं हम क्या क्वेश्चन नंबर 10 में कि ये भी दिया गया आपका क्या है अंतिव्यापी, ये अंतिव्यापी वर्ग अंतराल है। इसे अतिव्यापी वर्ग अंतराल में बदलने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि 26 से कितना भागा 27, यानी एक भागा, अब एक को आप 2 से भाग करेगा तो 0.5। अब निम्न सीमा निकालने के लिए वर्ग अंतराल का सही वाला, तो इसमें निम्न सीमा में से घटाना पड़ेगा 0.5। तो आइए मैं वर्ग अंतराल आपको निकाल के बताता हूँ, ठीक है ना, सही वाला वर्ग अंतराल। तो आपका वर्ग अंतराल मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो वर्ग अंतराल कैसे निकलेगा देख लीजिए, ठीक है, सही से वर्ग अंतराल निकालना हो। ये मेरा अतिव्यापी नहीं दिया हुआ, अंतिव्यापी दिया था, मैंने अतिव्यापी वर्ग अंतराल निकालता हूँ आपका। देखिए 118 में आपको क्या करना पड़ेगा 0.5 को घटाना पड़ेगा। 0.5 कहाँ से लाए हम, तो 0.5 हम कहाँ से लाएं बताइए। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को, ठीक है ना, हम लोग को अतिव्यापी, सुनिए, अतिव्यापी वर्ग अंतराल में लाने के लिए निम्न सीमा को
ठीक है ना। 0.5 से घटाना पड़ेगा, 0.5 इसमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 0.5 क्यों, क्योंकि 6 से 27 हो गया, एक का अंतराल है ना, तो एक को आधा करिएगा तो कितना होगा 0.5, तो इसको घटा दीजिए, तो 118 में 0.5 घटेगा कितना आएगा 117.5 आएगा। क्लियर। और 126 में जोड़िए 0.5 तो 126.5 आएगा। अब फिर 127 में घटाइएगा 0.5 तो 126.5, फिर इसमें 135.5, फिर इसमें घटाइएगा तो 136 में से घटाइए 0.5 तो 135.5, और इसमें कितना आ जाएगा 144.5, फिर इसकी इसी तरह से 144.5 और 153.5, फिर इसी तरह से ये 153.5 और कितना 162.5, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से 162 कितना हो जाएगा 100 यहाँ पर 63 हो जाएगा, 162.5 से लेकर कितना 171.5, फिर 171.5 से कितना हो जाएगा 180.5। ये आपका निकल गया अतिव्यापी वर्ग अंतराल। कैसी वर्ग अंतराल? अतिव्यापी वर्ग अंतराल, मतलब सही वाला, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा CF, ठीक है। तो देखिए मैं वो भी निकाल देता हूँ, आपका संचयी बारंबारता निकाल देता हूँ। देखिए कैसे निकलेगा। देखिए ये वर्ग बारंबारता कितना दिया 3, तो 3 का 3 लिखूंगा, फिर 3 में 5 से जोड़ूंगा तो 8, फिर 8 में 9 से जोड़ूंगा तो 17, 17 में फिर 12 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 29, 29 में 5 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, 34 पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 38, और 38 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, जो n की वैल्यू होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को n/2 करना पड़ता है, तो n/2, तो n कितना 40, 40/2 करेंगे तो कितना आएगा 20, 20। अब देखने के जो आता है वो मेरा संचयी बारंबारता में है या नहीं, तो मेरा 20 जो है संचयी बारंबारता में नहीं है, तो 20 से ज़्यादा लेंगे, तो इससे ज़्यादा लीजिएगा, इससे ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा कितना है बताइए, तो इससे ज़्यादा एक बार लेना 29। तो अब इसके सामने का वर्ग देखो, इसके सामने का वर्ग, तो इसके सामने का वर्ग यही वाला नहीं है जी, तो इसके सामने का यही वर्ग है, तो यही वाला आपका क्या जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो आपका माध्यक वर्ग, तो इस तरह से आपका माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 144.5 से लेकर 153.5 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब इस तरह से आपका यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144.5, और एफ की वैल्यू होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग ये है, तो इसके सामने वाले बारंबारता 12, ठीक है ना। और आपका सी होता है माध्यक वर्ग की पहले वाला वर्ग की संचयी बारंबारता यानी 17, और एच मतलब कितना का अंतराल, तो एच मतलब कितना का अंतराल जा रहा था आपका, जा रहा अंतराल 9 का। कितना का अंतराल जा रहा है 9 का। देखिए घटा दीजिए यहाँ पर ही 126 में से को घटाएगा कितना, देखिए 126 भी 18 घटाएगा कितना आएगा 9 आएगा, नहीं सॉरी कितना का होगा, देखिए तो यहाँ पर देखिए 5 में से 5 गया 0, आप 16 में 7 जगह तो 8 बचेगा ना। कितना का अंतराल है तो आपका 9 का अंतराल हो, कितना का देखिए 5 में से 5 गया, फिर 16 में से जाएगा 7 तक कितना बचेगा 9 ना। हाँ 9 का अंतराल है, कितना का 9 का अंतराल है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर आपको एम बराबर फार्मूला लगा देना खाली L + n/2 - C/F × H। अब खाली पुट कर देना मेरा, तो यहाँ पर तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए तो m बराबर हो जाएगा L की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा कितना 144.5 प्लस n/2, n की वैल्यू 40 तो 2 से भाग कर दिया तो 20, और c का वैल्यू कितना है 17, ठीक है। और f की वैल्यू कितनी है मेरी 12, क्लियर। और इंटू h की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है यहाँ तक। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो सोल्व करेंगे तो 144.5, ठीक है, प्लस यहाँ पर करिएगा तो 3 बचेगा ना, 7 20 में से 17 3, और 3 में 9 से तो 3 9 3 27/12। अब 27 में क्या करिएगा, अब 2 से 12 से भाग करिएगा तो आपका कितना आएगा, आपका 2.25 आएगा। तो इस तरह से आपका m बराबर कितना आ गया 144.5 प्लस 2.25, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 100, ठीक है ना 146, कितना आएगा 146 पॉइंट, ठीक है ना 146 पॉइंट कितना 75 समझिएगा, कितना आएगा 75 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मिलीमीटर में आ जाएगा, लेकिन आपका बुक में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ठीक है ना। आपका तो गलत दिया हुआ है, याद रखिएगा सेंटीमीटर में नहीं होगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन मिलीमीटर में दिया हुआ है, वहाँ पर मिलीमीटर कर लीजिएगा क्वेश्चन में बुक में, ठीक है। तो आंसर मेरा मिलीमीटर में होगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए तब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 12 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि निम्नलिखित आंकड़े का माध्यक ज्ञात करें। इसमें आपको दिया हुआ क्या, देखिए कहता वर्ग चिन्ह दिया 35 45 55 65 75 85 और बारंबारता दे रखा है।
तो यहाँ पर आपका वर्ग अंतराल नहीं दिया है, तो वर्ग अंतराल निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है? अगर एक्स आई दिया हो, मतलब वर्ग चिन्ह दिया हो, तो हम लोग को वर्ग अंतराल कैसे निकलता है, तो हम ध्यान से समझिएगा कैसे निकलता है। बड़ा आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो मेरा 35, 45, 55 तक कितना का अंतराल से भाग रहा है। तो आपको यहाँ पर देखिए 35 से 45 तक कितना गया? 10। तो आपको कुछ नहीं करना, 10 को आधा करना है। तो 10 को आधा करिएगा तो कितना आएगा? 5। अब उस 5 को क्या करिएगा? निम्न सीमा निकालने के लिए वर्ग अंतराल का, तो वर्ग अंतराल का निम्न सीमा निकालने के लिए 35 में से 5 घटाइए तो कितना होगा? 30। फिर 35 में 5 जोड़िए तो कितना? 40। तो यहाँ पर निकल गया आपका वर्ग अंतराल 30 से 40। अब जब वर्ग चिन्ह निकालिएगा तो क्या करिएगा? दोनों को जोड़ से 2 से भागा तो फिर आपका 35 आ जाएगा। देखिए 30 और 40 70 और 2 से भाग करिएगा तो 35। इस तरह से निकलता है। अब देखिए 40 में 5 को घटाइएगा, सॉरी 45 में 5 घटाइएगा तो 40, फिर 5 जोड़िएगा तो 50। तो इस तरह से आपका 50 से फिर हो जाएगा आपका कितना? 60। फिर इस तरह से 60 से 70 और 70 से 80, 80 से 90 हो जाएगा। इस तरह से आपका निकल गया वर्ग अंतराल। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि वर्ग अंतराल कैसे निकला है। तो चलिए, अब ये तो आपका निकल गया वर्ग अंतराल। अब आपको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता, क्योंकि बारंबारता दिया था। तब हम लोग निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो देखिए मैं संचयी बारंबारता निकाल देता हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेगा। देखिए बारंबारता तो 20 का 20 और 20 और 26 को जोड़िएगा तो 46 और 46 में 7 को जोड़िएगा तो 53 और 53 में 12 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 65 आएगा कि ना? 65 में 15 जोड़िएगा तो 80 और 80 में 10 जोड़िएगा तो 90। और ये मेरा एन की वैल्यू होता है। किसकी वैल्यू? एन की वैल्यू। तो इस तरह से माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को करना पड़ता है n/2। तो एन कितना है? 90। तो 90/2 तो करिएगा कितना? 45। तो इससे ज़्यादा लीजिएगा, इससे ज़्यादा, क्योंकि अगर ये नहीं हो तो तब 45 से ज़्यादा 46 है। तो यही तो आपका हो जाएगा ना, यही वाला, ये वाला। तो आपका इसलिए लिखोगे माध्यक वर्ग। तो आपका माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा? तो आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा 40 से 50। माध्यक वर्ग मेरा 40 से 50 हो जाएगा, क्योंकि 45 से ज़्यादा 46 होगा ना, तो इसके वर्ग अंतराल ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। और एफ की वैल्यू कैसे होता है? एफ की वैल्यू कैसे निकलता है? तो एफ केवल माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता 26। और सी कहता है माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग के संचयी बारंबारता, यानी कि 20। और एच मतलब कितना का? अंतराल। तो अंतराल कितना का जा रहा था? सब 10 के। अंतराल कितना का? सब 10 के ना। तो इस तरह से आप माध्यक निकालने के लिए फार्मूला रख दीजिएगा। तो ए एम बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस c/f इंटू में h। क्लियर? तो m बराबर अब निकल जाएगा यहाँ से। एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए कितना? 40 प्लस n/2 कितना हो जाएगा? 45 और माइनस c कितना हो जाएगा? 20/f कितना हो जाएगा? 26 गुणे h कितना हो जाएगा? 10। तो m बराबर आपका निकल जाएगा 40 प्लस 45 में से गिर जाएगा 20 तक कितना बचेगा आपका? हाँ, आपका बचेगा यहाँ पर ही 25। कितना बचेगा? 25 बट्टा 10 से गुना करिए तो 250 हो जाएगा 26। और इसको भागा करिएगा आपका तो कितना आएगा? आपका आएगा 9.61। तो इस तरह से आपका यहाँ पर m बराबर हो जाएगा 40 प्लस 9.61 और इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 49.61 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। और आपके बुक में दिया गया है, आपके बुक में आंसर दे रहा है, देखिए आपके बुक में आपका आंसर दे रहा है कितना? बुक में आपका आंसर दे रहा है 25.62, जो कि गलत है। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर है, सुधार लीजिएगा बुक वाला। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात करना। आपका वर्ग अंतराल दिया 0 से 5, 5 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 14, 14 से 18, 18 से 20, 20 से 24। और इसकी बारंबारता दिया 3, 2, 7, 5, 16, 12, 15, 20। तो देखिए आपका यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया क्या? 0 से 5, फिर 5 से 6। देख रहे हैं, यह अंतराल है 0 से 5, फिर 5 से 6 एक का अंतराल, फिर 6 से 9, फिर 3 का अंतराल, 9 से 12, फिर 3 का अंतराल, फिर 12 से 14 2 का अंतराल। यानी कि देख रहे हैं कि जैसे तैसे। तो इसको हम लोग को वर्ग अंतराल सही बनाने के लिए यहाँ पर आपका संकेत में दे रखा है क्या बुक में कि वर्ग माप बराबर करने के लिए वर्ग अंतराल आप 0 से 6 लीजिए, फिर 6 से 12 लीजिए, फिर 12 से 18 लीजिए, 18 से 24 लीजिए। तो मैंने क्या किया? वर्ग अंतराल को मैंने बराबर करने के लिए वर्ग माप को 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 0 से लेकर 6 तक कितना बारंबारता होगा? तो 0 से लेकर 6 तक कितना बारंबारता है? 3 और 2 5 है। क्लियर? और 6 से लेकर 12 तक कितना आता है? 6 से लेकर 12 तक कितना है? 7, 5, 12। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 12। क्लियर? आपको बताना है कि 12 से 18 कितना होगा? तब 12 से लेकर 18 तक कितना होगा? 16
और 12 कितना होगा 28, तो ये आपका 28 हो गया बारंबारता। अब आपको 18 से लेकर 24 तक कितना होगा, तो आप काश बोलिएगा 35। तो ये आपका क्या है, ये आपका बन गया बारंबारता। अब आपको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। तो 5 का 5, 12 5 17। अब 17 में 28 को जोड़िएगा तो कितना आएगा बताइए, लिखिए कितना आएगा बताइए, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा देखिए तो कितना आएगा 45 आएगा। कितना आएगा 45। अब 45 में 35 जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 80। तो ये आपका निकल गया संचयी बारंबारता। अब इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको n/2 करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू कितनी है 80 है, तो यहाँ पर करिएगा 80/2, तो आपका आएगा कितना 40। आप 40 से ज़्यादा लेना, इससे ज़्यादा, क्योंकि ये तो नहीं होगा तो इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। तो इससे ज़्यादा कितना है आपका बताइए 45। तो यही आपका काम करेगा, ये वाला दिखाई दे रहा है। तो आपका यहाँ पर माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर माध्यक वर्ग बराबर जो लिखा जाएगा वो 45 के सामने वाला वर्ग अंतराल यानी कि 12 से 18 होगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर एल की वैल्यू इसकी निम्न सीमा 12 ले लीजिएगा, और आपकी एफ जो होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना 28 हो जाएगा, और सी का मतलब माध्यक वर्ग के पहले वाला वर्ग के, ठीक है ना, संचयी बारंबारता 17 हो जाएगा। और एच का मतलब होता है कितना का अंतराल, तो अंतराल कितना का 6 का। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या करिएगा फॉर्मूला में पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एम बराबर आपका होता है फॉर्मूला एल प्लस n/2 माइनस सी, ठीक है ना, एफ इंटू में एच होता है। तो एम बराबर आपको हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी है 12 पुट कर देंगे, प्लस n/2 कितना होगा 40। तो 40 में से अब क्या करेंगे सी घटाएंगे तो 17, और एफ की वैल्यू कितनी 28, और एच की वैल्यू कितना 6। तो इसको सोल्व करिएगा तो कितना होगा देखिए, तो एम बराबर आपका हो जाएगा 12 प्लस 40 में से 17 घटेगा तो कितना आएगा बताइए 23 आएगा कि नहीं, और 23 में गुने 6 से करिएगा, यहाँ पर 28 लिखिएगा। तो फिर कितना 12 प्लस 23 गुने 6 करिएगा तो कितना आएगा आपको बताइए, तो 138/28 भाग कर दीजिए तो कितना आपका आ जाएगा, आपका आएगा 4.92 आएगा। तो इस तरह से आपका एम बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस 4.92। इस तरह से आपका आंसर राइट होगा 16.92 इज द करेक्ट आंसर। और आपके बुक में जो आंसर दिया गया है वो दिया हुआ है 14.1 जो कि गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए आपको बताते हैं क्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका आसान है। वर्ग अंतराल दे रखा है और खाली बारंबारता दे रखा, फिर माध्यक पूछा, बड़ा आसान है कि नहीं, इसमें कोई झंझट नहीं है। यानी कि सब आपका वर्ग अंतराल दिया गया, माध्यक दिया गया, आदि बारंबारता दिया, संचयी बारंबारता निकाल लेना है, फिर n/2 कर लेना है, फिर उससे ज़्यादा ले लेना है, फिर वर्ग एल निकाल देना, एच निकाल देना, एफ निकाल देना, सी, और उसमें फॉर्मूला में पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 में कि निम्नलिखित अपूर्ण बारंबारता बटन की छुट्टी लुप्त बारंबारता ज्ञात करें यदि माध्यक 45.42 हो और पूर्ण वितरण का माध्य भी निकाले। यानी कि आपका इसमें जो दिया गया जो बारंबारता कुछ छुटा हुआ इस x और y, तो इस x और y का मान निकालना है। यदि उसकी माध्यक दिया 45.92 और साथ में इसका आपका निकालना बारंबारता, यानी दो चीज़ निकालना, x और y और एक माध्य। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माध्यक निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले CF निकालते हैं। तो देखिए CF हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो बड़ा सी ये निकालना CF, कैसे निकालते हैं CF, तो देखिए कैसे निकलता है, वर्ग बारंबारता को जोड़कर निकलता है ना। तो बारंबारता 12, तो 12 हो जाएगा। अब 12 में 30 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो 12 में 30 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 12 तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा कि नहीं। इस तरह से 42 हो गया। अब 42 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 42 प्लस x हो जाएगा। अब 42 प्लस x में 65 को जोड़िएगा तो 160 प्लस में x हो जाएगा। लगता है कि जगह थोड़ा सा कम छप आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब 160 में प्लस x में y जोड़िएगा तो कितना आएगा 160 प्लस x प्लस y आएगा, ठीक है ना, समझ जाइएगा, ठीक है, थोड़ा गलती हो गया। अब 160 में जोड़िएगा कितना, तो जोड़िएगा कितना 25, तो कितना आपका आएगा बताइए, आपका आएगा 132 प्लस x प्लस y। दिख रहा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब इसमें 18 जोड़िएगा तो कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 150 प्लस x प्लस समझिए y हो गया, ये आपका, ठीक है ना, ये आपका प्लस यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, ये आपका इतना है। तो ये आपका निकल गया CF। अब बताइए CF निकालने से क्या होता है, हम लोग को माध्यक निकालना है, लेकिन हम लोग को माध्य भी निकालना है।
तो माध्य निकालने के लिए हम लोग को चाहिए क्या, एक्स आई। याद करिए पिछले वीडियो मैंने बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं माध्य कैसे निकाला जाता है तो कमेंट्स करें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चाहे वो या फिर टाइप करिए, ठीक है ना, आपको आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स एसएस फिजिक्स सर केसी सिन्हा मैथ्स 10 सोल्यूशन 14.1 एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखिए आप देखते हैं हम लोग इसका एक्स आई कैसे निकलता है। तो एक्स आई कैसे निकलता है, तो देखिए वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भागा था, 10 और 20 जोड़ेगा था 30 और 2 से भाग दीजिएगा था 15, कितना आएगा 15। इस तरह से निकलता है आपका क्या, आपका निकलता है एक्स आई जो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आसान है निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए निकाल देता हूँ। तो 15 यहाँ पे कितना होगा, 20 से 25, अरे 20 से 30 तब 50 और आधा करिएगा तो 25, कितना का अंतर भाग रहा है 10 का, तो 10 से आपको कितना हो जाएगा 35, फिर कितना 45, फिर 55, उसके बाद 65, उसके बाद 75। ये आपका निकल गया क्या, एक्स आई। अब एक्स आई निकालने के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा एफ आई एक्स आई, तब ना आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका, तब ना बनेगा आपका माध्यक निकलेगा। और माध्य वाला फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है, ये निकालना पड़ता है पहले। तो चलिए इतना करने के पहले अब उसके पहले अब आप निकाल लीजिए एक्स और वाई की वैल्यू, तब एफ और एक्स आई निकलेगा। देखिए एफ तो आपको पता दिया हुआ लेकिन एक्स यहाँ नहीं दिया हुआ, तो एक्स का वैल्यू का निकालेगा तब नहीं, दोनों को गुना करके यहाँ एफ आई एक्स आई निकालिएगा। तो सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू पहले पता कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद निकालते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को एक साहब निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ता है n/2, लेकिन n/2 हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके लिए देखिए यहाँ पर अगर आप लोग के क्वेश्चन में माध्यक दिया रहे तो हम लोग को वर्ग अंतराल निकालना बड़ा माध्यक वर्ग निकालना बड़ा आसान होता है। अगर आपके क्वेश्चन में माध्यक दिया रहे और माध्यक वर्ग निकालना पड़े तो कैसे निकालिएगा, आपको देखना पड़ेगा कि 45 जो है 0.92 ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है, किस वर्ग अंतराल की। तो यहाँ पर देखिए 40 से 50, तब 40 से 50 में ही ना 45 होगा, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा यहीं पर ही। क्लियर, यहीं पर ही आपका हो जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे चूंकि दिया है, चूंकि क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ है माध्यक, चूंकि दिया हुआ है माध्यक कितना 45.92, ठीक है ना, जो 40 से 50 वर्ग अंतराल के बीच में है। तो 40 से 50 वर्ग अंतराल के बीच में है, ठीक है ना। तो इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर आपका हो जाएगा 40 से 50। तो इसीलिए आपका एल की वैल्यू इसकी निम्न सीमा, ठीक है ना, इसकी एफ की वैल्यू माध्यक वर्ग की बारंबारता 65 और सी किस क्या होता है, माध्यक वर्ग के पहले वाला वर्ग के संचयी बारंबारता, यानी कि 42 + 1 होगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे आपका एच मतलब कितना का अंतराल है, तो कितना का अंतराल 10 का अंतराल है। अब आप क्या करिएगा, सीधे फार्मूला पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला आपका m बराबर क्या आता है, L + n/2 - c/f × h। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, देख लिए मैं पुट कर देता हूँ। तो m की वैल्यू मेरा दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है देखिए, तो m की वैल्यू आपका दिया हुआ है 45.92। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 45.92 बराबर, ठीक है। अब उसके बाद आपका कितना एल की वैल्यू कितना निकला 40 में 40 कितना प्लस n/2, तो n/2 करिएगा ना, तो n की वैल्यू आपका कितना कुल दिया हुआ है 229, तो आपका n/2 करिएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 229/2, यही कुल बारंबारता दिया हुआ है। माइनस आपका लिखिएगा सी कितना आपका, सी आपका कितना है 42, माइनस से गुना करिए तो -x भी हो जाएगा ना, अपॉन कितना लिखिएगा आप एफ कितना यहाँ पर है, एफ मेरा है यहाँ पर 65 और इंटू में एच कितना मेरा दिया हुआ है 10। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ इसका करेगा 45.92, ये इधर आ जाएगा माइनस में 40 और इसको काटिएगा तो 114.5 आएगा, -42 - x अपॉन कितना 65, इंटू में क्या लिखिएगा, इंटू में आप लिखिएगा 10, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ से घटाइएगा कितना जाएगा 5.92 और ये देखिए यहाँ पर गुना हो जाएगा 65 और ये भागा में आ जाएगा 10 और इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बताइए तो जरा। तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा 72.5 माइनस x आ जाएगा। क्लियर। अब इसको देखिए, इसको काटिएगा तो 5 दूनी और 13 पच्चे 65 और इसको 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4 और 2 चक्को 2 9 18 और 2 छक 12,
यानी कि फिर इतना 2.96 को गुना करिएगा 13 में, तो कितना गुना करिएगा तो आएगा 38.48 बराबर कितना हो गया 72 पॉइंट, देखिए 72.5 माइनस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ x इधर जाएगा तो प्लस में और उधर जाकर घट जाएगा, तब 72.5 में ये उधर जाकर घट जाएगा 38.48। तो इसीलिए आपका x का मान कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 33.92। क्लियर। तो इसे लगभग आप लिख सकते हैं कितना 34 लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका x की वैल्यू कितना हो जाएगा 34। हमको y का निकालना है, तो चूंकि यहाँ पर देखिए कुल बारंबारता n कितना दिया हुआ है, तो मेरा जो कुल दिया हुआ n वो n कितना दिया हुआ है, तो n जो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ मेरा 229। अब n कैसे निकलता है तो सारा को जोड़कर, यानी कि यहाँ पर 150 प्लस 100 x प्लस वाई बराबर 229 के बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 150 उधर जाएगा तो 229 माइनस 150 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 229 में से 150 घटेगा तो कितना बचेगा 90 बचेगा कि नहीं, कितना बचेगा 90 नहीं बचेगा, कितना बचेगा बताइए जरा। तो चलिए देखते हैं कितना बचेगा, देखिए घटाते हैं तो 79 बचेगा, कितना बचेगा 79। अब देखिए 79 हो गया, ये कितना हो गया 34, और ये x के मान 34, तो यहाँ x के मान ये जो 34 है यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ तो मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा, उधर जाके घट जाएगा, तो 79 में से 34 घट जाएगा तो आपका y बराबर कितना आ जाएगा 45 नहीं कितना आ जाएगा 46, कितना आ जाएगा 46। इस तरह से आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका कितना आंसर 46 ना आएगा, कितना 9 में से 4 45 आएगा, 45 आएगा। तो इस तरह से आपका x बराबर कितना निकल गया 34 और y बराबर कितना निकल गया 45। तो आपका निकल गया x और y के वैल्यू। लेकिन हमको क्या निकालना है इसमें माध्य भी निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा ना। तो हमें x की वैल्यू कितना पता चल गया 34 और y की वैल्यू कितना चल गया 45। क्लियर। आप देखिए एफ आई एक्स आई को गुना कर दिए, तब 12 गुने 15 करिएगा तो आपका होगा 180। 30 गुने 25 करिएगा तो आपका होगा 150। कितना होगा 25 दिए कितना होता है 25 दिए 75 न होता है, 25 दिए 75 सॉरी इतना हो जाएगा। अब 34 में गुना करिएगा इसमें तो कितना आपका आएगा 1190, ठीक है ना। फिर आपको गुना 65 में गुना करिएगा 45 से तो आपका 2925 आएगा। फिर आपको 45 में 55 से गुना करिएगा तो 2475 आएगा, ठीक है। फिर 25 में 65 से गुना करिएगा तो 1625 आएगा और फिर इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा टोटल 1350 आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से आपका हो गया 1350, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना पड़ता है, हमको फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना पड़ता है ना। तो इसको फार्मूला में होता है तो इसको सबको जोड़िएगा, तो सबको जोड़िएगा तो कितना आपका आएगा 10 4 4 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका जो कुल बारंबारता जो होता है वो सिग्मा एफ आई होता है और सिग्मा एफ आई कितना 229 है। क्लियर। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा माध्य। तो माध्य बराबर होता है एक्स मीन बराबर होता है फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकला, देखिए कितना है लिखा आपका है 10,445 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना ये 229 भाग करिएगा तो आपका आएगा 45.83 इज द राइट आंसर। कितना आएगा 45.83। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 के था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है निम्नलिखित बटन का माध्यक 28.5 हो तो एक्स और वाई का मान निकालना है। आपका वर्ग अंतराल दिया गया और बारंबारता दे दिया गया और पूछ रहा है आपका क्या एक्स और वाई का मान निकालना और माध्यक भी दे रखा है। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, संचयन बारंबारता निकालना पड़ता है। तो संचयन बारंबारता निकालते हैं, बारंबारता दिया हुआ है तो सी एफ निकालते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 में जोड़िएगा तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर 5 प्लस एक्स में 20 जोड़िएगा तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 चलेगा तो 30 और 10 40, 40 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर वाई जोड़िएगा तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर 5 जोड़िएगा तो कितना 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। और आपका यहाँ पर ही कुल बारंबारता का योग दे रखा है सिग्मा एफ आई बोलिए या फिर एन बोलिए, टोटल दे रखा है। सबका योगफल कितना देखा बुक में 60 दे रखा है, ठीक है ना। और यही है मेरा एन भी होता है जो संचयन बारंबारता करके निकलता है। क्लियर। ये मैंने बताया था। और इस तरह से आपको यहाँ पर ही और दे रखा है चूँकि दिया है यहाँ पर क्या, चूँकि दिया है मेरा माध्यक। तो माध्यक कितना दिया हुआ है मेरा, तो आपका माध्यक दिया हुआ है 28.5। ताकि हम जस्ट पिछले वीडियो में बताए थे पिछले क्वेश्चन में
कि आपका माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि माध्यक की वैल्यू जो है वो किस वर्ग अंतराल के बीच में आता है। तो 28 की मान किसके बीच में आएगा, 20 से 30 में आएगा 28। तो इसीलिए आपका यहाँ पर माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, आपका माध्यक वर्ग आपका हो जाएगा कितना, 20 से 30 हो जाएगा। ठीक है ना, माध्यक वर्ग कितना, 20 से 30। तो इसीलिए आपका एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, निम्न सीमा होता है ना, और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की में बारंबारता कितना, 20 से 30 से 30 में कितना हो जाएगा, 20। चलिए, और सी का वैल्यू होता है इसके ऊपरी वाला की संचय में बारंबारता, यानी कि 5 + x, और एच का वैल्यू होता है कितना का अंतराल, तो 10-10 का अंतराल है ना। इस तरह से आप क्या करेगा, एफ एम की वैल्यू पुट कर, एम का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, n/2 हो जाएगा -c/f/h हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए m बराबर तो हमको दिया हुआ है कितना, 28.5, तो मैंने यहाँ 28.5 रख दिया। एल कितना है, 20 रख दिया मैंने। n/2 करेंगे तो इनका कितना 60, तो 60/2 यानी कि 30, और सी कितना निकलेगा 5, माइनस गुना तो -x में हो जाएगा, और एफ कितना हो जाएगा मेरा 20, और इंटू में कितना हो जाएगा मेरा 10। क्लियर। अब देखो 10 से 2 बार में काट सकते हैं, और 2 इधर जाके घट जाएगा, तो 28.5 में से 20 का आएगा, इधर आके घट सकता है, और इसको घटाइए तो कितना आएगा 25 - x/2 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर कितना हो गया, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 8.5, और इधर 2 से गुना हो जाएगा नीचे है तो, और ये बचेगा 25 - x। तो इस तरह से आपका देखिए, इस तरह से आपका कितना हो जाएगा, 8.5 को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 17 ना, तो 17 हो जाएगा, और 2 16 आधा 17, 25 - x को इधर कर दीजिए और 17 को उधर कर दीजिए, तो 25 x इधर आके प्लस में और 17 जाकर माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू आपका हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। अब इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये n बराबर 60 है और इसको जोड़ने से भी 60 आता था, तो इस हिसाब से हमको लिख सकते हैं कि 45 + x + y बराबर कितना लिख सकते हैं, टोटल 60 लिख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर हम 60 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू पुट करूँगा, तो यहाँ पर पहले घटा देता हूँ, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 60 - 45 हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर x + y बराबर आपको हो जाएगा 60 में से 45 घटेगा तो आपका आएगा 17। कितना आएगा, 17 ना आएगा, हाँ 17 नहीं, कितना आएगा 15। देखिए 10 में से गया 5 तो 5, और 15, और 5 में से गया तो 1, 15 आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 8 + y बराबर कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा 15 - 8, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 7। इसीलिए आपका x बराबर निकल गया कितना 8, और y बराबर कितना हो जाएगा 7। क्लियर। अब हम देखिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर, हम आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना, सेम टू सेम आपका है पिछले 16-15 के जैसा, जो अभी हम 2 को बताया ना। तो देखिए माध्यक दिया हुआ है और कुल बारंबारता 100 दे रखा है, n की वैल्यू, तो आपको x और y मान निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को सोल्व कर हमें कमेंट्स करिए कि सर ये वाला आ गया। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट्स करिए, मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सोल्व करके। ठीक है। अब 18 के भी वही क्वेश्चन है, 18 का तो सिर्फ माध्यक और माध्य निकालना फार्मूला से, इसमें कोई x और y निकालना आसान है। अब देखिए 19 और 20 के देखिए, 19 में कह रहा माध्य माध्यक एवं बहुलक ज्ञात करे, और 20 में भी कह रहा माध्य माध्यक और बहुलक निकाले, तीनों निकाले कह रहा 19 और 20 में। तो मैं 19 और 20 में से कोई एक बना देता हूँ, बाकी आपको एक बनाकर कमेंट्स करना है। ठीक है। तो और कोई भी दिक्कत अगर इस टॉपिक से आपको होता है तो कमेंट्स जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आखिरी इस चैप्टर का मैं 19 का मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य माध्यक एवं बहुलक ज्ञात करें। चलिए निकालते हैं। ये आपका वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 42 से 49, और इसकी आपकी कुछ बारंबारता दे रखा है। तो माध्य निकालना, माध्यक निकालना, बहुलक तीनों निकालना हम लोग का। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, संचयी बारंबारता, तो पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, 19 को 19 लिखेंगे। ठीक है ना। और 19 में अब क्या करिएगा 25 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 44, फिर 44 में आपको 36 जोड़िएगा तो आपका आएगा 80, और 80 में 72 जोड़िएगा तो आपका आएगा 152, और 152 में 51 जोड़िएगा तो कितना आएगा 203, और 203 में 43 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 246, और 246 में 28 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 274। और ये वाला जो वैल्यू मिलेगा, ये वाला वैल्यू याद रखिएगा, ये वाला वैल्यू ये मेरा एन की वैल्यू होती है, और एन को हम लोग बोलते हैं सिग्मा
एफ आई एक्स सॉरी सिग्मा एफ आई से बोलते हैं, मतलब कुल बारंबारता इसी को बोलते हैं। जो कितना आया 274 आया, याद रखिएगा कितना आया 274 आया है। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अब हम लोग को देखिए निकल गया है। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अब हम लोग को बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। तो सॉरी बहुलक नहीं, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, n/2 करना पड़ता है। तो n की वैल्यू कितना है 274। तो 274 को 2 से भाग करिएगा तो आपका कितना आएगा बताइए 137। और 137 आने के बाद इससे ज़्यादा लेंगे तो इससे ज़्यादा कितना होगा बता सकते हैं। तो इससे जो ज़्यादा होगा आपका वो कितना होगा 137 तो 152 होगा ना। तो 152 के सामने वाला ही वर्ग क्या होगा माध्यक वर्ग होगी, जिससे हम माध्यक निकालेंगे। तो इससे ज़्यादा कौन सा लेंगे 152, और इसके 52 के सामने वाला वर्ग क्या बोलेंगे माध्यक वर्ग। इसीलिए इसके सामने वाला जो माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो माध्यक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो माध्यक वर्ग बराबर आपका हो जाएगा 21 से 28। क्लियर। तो इसीलिए आपका एल की वैल्यू हो जाएगा इसकी निम्न सीमा 21, और एफ की वैल्यू होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता 72, तो यानी एफ की वैल्यू 72, और सी का मतलब होता है माध्यक वर्ग के पहले वर्ग के संचय बारंबारता यानी कि 80, और एच का मतलब कितना का अंतराल, तो 7 का अंतराल जा रहा है। सिंपल सी भाई बता है, समझ में आया यहाँ पर ही। तो इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, अब आप यहाँ पर फार्मूला लगा दो ना ये माध्यक का। तो एल प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एच। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, एल की वैल्यू पुट करिएगा 21, और n/2 कितना है 137 है, और सी कितना 80, और एफ कितना 72, और एच कितना 7। क्लियर। तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो इसको सोल्व करिएगा तो आपका कितना आएगा, इसको चलिए देखिए 21 और 137 में से 80 घटेगा तो कितना आएगा, तो आपका यहाँ पर ही आवेगा 57। कितना 57 गुने यहाँ कितना बचेगा 7/72। अब देखिए तो 21 प्लस 57 7 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आएगा 399/72, और इसको भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 5.54, और इस तरह से 21 को 5 पॉइंट इसमें जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 26.54। ये आपका निकल गया, आपका ए माध्यक निकल गया आपका आंसर। अब आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, तो माध्य निकालने का फार्मूला आपको याद होनी चाहिए कि एक्स मीन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई होता है। तो हमको एफ आई सिग्मा एफ आई मतलब कुल बारंबारता 274 है ये, लेकिन सिग्मा फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, उसके लिए एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। और एक्स आई कैसे निकलता है, देखिए एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, यानी कि एफ और एक्स के गुना। तो पहले एक्स आई निकालिए, तो एक्स आई कैसे निकलता है, तो वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भागा, तो 7 में 2 से भाग करिएगा तो 7 का आधा कितना होगा 3.5, तो यानी कि 3.5। इसको कितना 17 का आधा कितना हो जाएगा बताइए, हाँ कितना हो जाएगा, सॉरी रुक जाओ, 7 21 का आधा कितना होगा 10.5 हो जाएगा, यानी कि 7 का अंतराल जा रहा है ना, 3 में 7 जोड़ दीजिए तो 17.5 हो जाएगा। आपकी 24 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर आपकी 31.5 हो जाएगा, फिर आपका 38 सॉरी नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपका 38.5 हो जाएगा, फिर इसी तरह से आपका 45.5 हो जाएगा। क्लियर। ये आपका निकल गया एक्स आई। अब देखिए एफ आई को, ये एफ आई है तो एफ आई में एक्स आई को गुना कर दीजिए दोनों को, तो सिग्मा सॉरी एफ आई एक्स आई निकल जाएगा। तो 19 गुने 3.5 करिएगा तो आपका आएगा 66.5, और जब इसमें 25 में 10.5 से गुना करिएगा तो 265.5 आएगा, और 36 में 17.5 से गुना करिएगा तो आपका आएगा 630, और 72 में करिएगा 24.5 से गुना तो 1764 आएगा, ठीक है ना। और जब 51 में 31.5 से गुना करिएगा तो आपका आएगा 1606.5 आएगा, और जब 43 को 38.5 में गुना करिएगा तो आपका यहाँ पर आएगा 1655.5, और जब यहाँ पर 28 में 45.5 से गुना करिएगा तो आपका आएगा 1274, और ये सब को जोड़िएगा तो यहाँ पर बन जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्लियर। कितना हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इस सब को जोड़िएगा तो आपका आएगा 72, कितना आएगा 72 इतना आएगा आपका। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक्स मीन तो निकाल सकते हैं, कैसे सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई से। तो बस पुट कर दीजिए, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। इसका कितना हो जाएगा पहला 72 5 9
बटा इसका टोटल सिग्मा एफ आई कितनी है, तो यहाँ पर 274 यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो काटने के बाद आपका आएगा कितना, तो काटिएगा इसका आएगा 26.50 इज आपका करेक्ट आंसर। तो ये आपका क्या निकला है, ये आपका निकल गया यहाँ पर ही आपका निकल गया क्या, माध्य और माध्यक। अब बहुलक, तो बहुलक निकालेगा कैसे, तो बहुलक निकालने के लिए देखिए आपको मैं फार्मूला बताता हूँ सिंपल तरीका से, वो कैसे निकलता है देखिए, ठीक है। तो मैं आपको देखिए बताता हूँ, देखिए बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो बहुलक बराबर जो फार्मूला होता है ना वो 3 माध्यक, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। तो आपने तो माध्यक और माध्य तो निकालिए, तो बहुलक निकाले 3 गुने माध्यक कितना निकाले थे, तो देखिए तो माध्यक आपका कितना है, आप 26.54। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या माध्यक की जगह लिख दीजिए 26.54 माइनस 2 गुने और माध्य कितना निकला था, तो माध्य आपका निकला 26.50। तो यहाँ पर आपको लिख दीजिएगा 26.50। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको हल करिएगा, तो 3 से गुना करिएगा तो आपका आएगा 79.62 माइनस और इसको गुना करिएगा तो आएगा 53.00 और जब इसको घटाइएगा तो आपका आएगा 26.62 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका निकल गया बहुलक। तो इस तरह से आपका टोटल मैंने बता दिया 20 का इसी की तरह है, बना लेना, बनाकर कमेंट्स करना, मैं कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। और इससे कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।